अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि चाय के लिए कभी भी किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। परफेक्ट चाय का एक कप ना सिर्फ आपको चुस्त दुरुस्त रखेगा, बल्कि आपके मूड को भी खुशगवार बनाएगा। तो ये रेसिपी देखने के बाद आप आसानी से अपने हिसाब से कड़क चाय बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर एक कप चाय मेरे तरीके से बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बना रही हूँ मैं परफेक्ट चाय। तो मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है और इस किस्म की कड़क चाय ना सिर्फ आपकी दिन भर की थकन को दूर करेगी, बल्कि आपको अपना मुरीद ही बना लेगी। तो कड़क चाय बनाने के लिए करना आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि रेसिपी को एंड तक देखना है। मज़ेदार लजीज किस्म की कड़क चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो पतीली में डालूंगी मैं 3 टेबल स्पून के करीब चीनी। अब जो चावल खाने वाला स्टील का चम्मच होता है ना, वो मैंने 3 टेबल स्पून भर के डाले हैं। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा चीनी पहले क्यों डाली है? तो रिवायती चाय से हटकर ये रेसिपी है, मगर जायके में बेहतरीन है। तो इस चाय की रेसिपी से आप 4 से 5 छोटे साइज़ के कप बनाकर रेडी कर सकते हैं। अच्छा, चीनी को मैं पतीली के पेंदे में फैला दूंगी। अब चीनी को हमने यहाँ पर कैरेमलाइज़ करना है। ये चाय आप बनाएंगे ना, आपकी खूब तारीफ़ होगी। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी को जलाना नहीं है, चीनी को कैरेमलाइज़ करना है। मिक्स करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को घुलने दें, मेल्ट होने दें। चीनी आहिस्ता आहिस्ता कलर पकड़ लेगी, मगर कलर जो चीनी को आएगा वो हल्का सुनहरा होना चाहिए। अगर तो चीनी को डार्क कलर आ गया तो चाय का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। चलें जी, चीनी घुल गई है और आप लोग ज़रा चेक करें, हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है ना। बस अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। 1 कप के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। पहले थोड़ा पानी ऐड करें और फिर पूरा कप डाल दें। अच्छा, जैसे पानी डालेंगे चीनी सख्त हो जाएगी, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, मगर घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा ना, चीनी खुद ब खुद ही घुल जाएगी। तो बस फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और चीनी को घुलने के लिए छोड़ दें। अब देखें, यहाँ पर चाय को खुशबूदार बनाने के लिए मैं छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी। कुछ लोग छोटी इलायची पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो जैसा आपको मुनासिब लगे, डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। अच्छा, मैंने 2 से 3 दाने यहाँ पर छोटी इलायची के खोल कर डाल दिए हैं। मिक्स करेंगे। अब आप लोग देखें, चीनी घुल गई ना और पानी का कलर कितना खूबसूरत आया है। अब इसमें डालेंगे चाय की पत्ती। तो 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें चाय की पत्ती ऐड कर रही हूँ। अब कोई भी किसी भी ब्रांड की चाय की पत्ती ले सकते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं दानेदार चाय की पत्ती का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, चाय की पत्ती डालने के बाद भी हमने 1 से 2 बॉयल आने देना है, ताकि चाय का अपना कलर निकल आए, तभी तो कड़क चाय बनकर तैयार होगी ना। हम लोग पहले क्या करते हैं, दूध में ही सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं करेंगे। कलर चेक करें, लग रही है ना अभी से बेहतरीन, और कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। अच्छा, मेरे घर में तो सारे ही बीमार पड़े हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार। वेदर चेंज हो रहा है। अगर इस चाय को आप मज़ीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी डाल सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो 1 मिनट के लिए अच्छा सा बॉयल आ चुका है, चाय की पत्ती बेहतरीन कलर पकड़ चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। अब जैसे 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया था ना, तो 2 कप दूध के डाल रही हूँ। दूध हमेशा फुल फैट मिल्क लिया करें। पतला दूध लेंगे, पानी वाला दूध लेंगे, तब चाय मज़े की नहीं बनेगी और वो क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट नहीं आएगा फिर। अच्छा, हमारे यहाँ तो एवरेज दूध मिल ही जाता है, ना बहुत ज़्यादा पतला होता है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो दूध को बॉयल करते वक्त मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालती। अगर आप लोगों के पास पतला दूध है तब आप टेट्रा पैक का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे डब्बे वाली चाय का जायका हर किसी को पसंद नहीं आता। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर चाय की फेंटी लगानी है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे चाय को 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अच्छी झागदार हो गई है, कलर भी बेहतरीन आया है। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। कलर खुशगवार है और जायका भी बेहतरीन है। यकीन करें, चाय की ये रेसिपी आपको एडिक्टेड कर देगी। तो मेरी तरह अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई कर लें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बस चाय बनाते वक्त जिन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये कि चीनी को कैरामलाइज़ करते वक्त ज़्यादा कलर नहीं देंगे।
यहाँ पर चाय का कलर चेक करें, एकदम झागदार क्रीमी चाय बनकर तैयार हुई है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।